उत्साहित करने वाला है। बहुत अच्छा पोलिंग परसेंटेज, बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट अभी तक सामने निकल कर आया है विशाल। और जिस चीज की उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज निकल कर आया था, कुछ उसी तरह विधानसभा का भी पोलिंग परसेंटेज निकलकर सामने आने की उम्मीद है। जो अभी तक पोलिंग परसेंटेज सामने आया है विशाल, बिल्कुल उम्मीदें नहीं, बिल्कुल आसार अब दिखाई देने लगे। मैं आपको बता दूं 11 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज है उसमें भदरवा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 51 है, भदरवा में जो टोटल वोटर्स हैं वो 1,24,000 हैं। और जो पोल हुई है अभी उनमें से वो पोल हुए हैं मेल्स 19,586 और फीमेल 18,269। यानी कि मेल और फीमेल बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है जैस्मिन, जरा सा का फर्क है। मेल हालांकि ज्यादा है जो वोट करने वाले, लेकिन जाहिर है कि सुबह नाश्ते उससे बनाने का टाइम रहता है, किचन देखना होता है, तो फीमेल थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन जो परसेंटेज बता देता हूं, ये भदरवा का जो परसेंटेज है 11 बजे तक का 30.39 यानी 30% को पार कर गया शुरुआती 4 घंटों में। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटों में 30%। डोडा का जो परसेंटेज आया है वो है 31.96 यानी पूरे के पूरे 32% आप मान सकते हैं। डोडा शुरुआती 4 घंटे में 32%। ये जम्मू कश्मीर के आज के जो 24 सीटों पर हो रहे हैं उनमें क्या का आंकड़ा बता रहे हैं। डोडा वेस्ट का जो परसेंटेज आया जैस्मिन वो है 35.08। ये देखिए और बढ़ के आ गया। तो इस तरह से भी और आते रहेंगे। टर्नआउट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है विशाल, और उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट यहां पर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सुबह 7 बजे से मतदान यहां पर शुरू हुआ था, उसी वक्त से लंबी लंबी कतारें लोगों की लगनी शुरू हो गई थी। सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि जो पिंक पोलिंग बूथ है वहां पर खवातीन भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में हमें नजर आ रही थी। और जो पोलिंग परसेंटेज अभी सामने आ रहा है 11 बजे तक का ये पोलिंग परसेंटेज है। 7 से 11 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना उत्साह लोगों में है इस पोलिंग को लेकर। लोग कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं। और हो भी क्यों ना विशाल, 10 साल के बाद लोगों को यह मौका मिला है। 10 सालों के बाद लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, अपनी आवाज बनने का यहां पर लोगों को मौका मिला है कि उनकी आवाज कोई बन रहा है। हुकूमत तक, हुक्मरानों तक उनकी आवाज कोई पहुंचाएगा, उनके मसले मसाइल पहुंचाएगा। और डेमोक्रेसी की तो नींव ही ये है, बिल्कुल। और 10 सालों तक जम्मू कश्मीर की आवाम महरूम रही। बिल्कुल। और इसकी वजह कर सबसे बड़ी बात यह हो गई है, इसी का एक झलक थी। मैं कहता हूं कि ट्रेलर के तौर पे हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए थे। आप तो खुद वहां पर ग्राउंड पे भी गए थे, आपने कवर किया था। लोग जो है मतलब लंबी लंबी कतारों में लगे नजर आ रहे थे। आज सुबह से वही नजर आया है। ज्यादातर बूथों पर यह देखा गया कि अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, गेट अभी खुला नहीं है पोलिंग स्टेशन का, लेकिन गेट के बाहर लोग खड़े हैं। और जो देखिए टोटल जो टर्नआउट है, ओवरऑल टर्नआउट आज 24 असेंबली क्षेत्रों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए जो टोटल टर्नआउट है ओवरऑल 11 बजे तक का वो है 26.72%। यानी इसको आप 27 कह सकते हैं। 26.72% 27%। तो 26.72% अच्छा खासा माना जा सकता है कि सुबह 9 बजे जो 7 बजे से वोटिंग टर्नआउट शुरू हुआ है, 7 से 11, जबकि यह कहा जा सकता है कि 11 बजे के बाद ज्यादा तादाद में जिलेवार यहां पर 11 बजे तक का पोल परसेंटेज हम बता रहे हैं। अनंतनाग 25.55% यहां पर मतदान अभी तक हो चुका है। 4 घंटे का ये आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। काबिले तारीफ है इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव्स भी विशाल। तो अनंतनाग आप देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का हॉटबेड माना जाता था। हालांकि आज इस बात का जिक्र करना जरूरी नहीं है क्योंकि अब वो पुरानी बात हो गई है। 25.55% यहां पर 11 बजे तक का मतदान है, जो 4 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पीडीपी का एक वक्त में गढ़ माना जाता था। और आज क्या तस्वीर बनेगी, हालांकि ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। और जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर जी बताएं किस तरह की तस्वीर, क्या नजारा और कौन है आपके साथ इस वक्त? जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंटेस्टेंट कैंडिडेट जो है ममनुआ जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ कुलगाम से, सैयार अहमद ऋषि, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूंकि इनका मुकाबला जो है सीपीआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी के साथ है और एक कड़ा कंटेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ से कुलगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें। सैयार अहमद ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सुर्खियों में, काफी खबरों में रहे हैं पहले दिन से ही। सैयार साहब खैर मकदम, ये बताइए कि सुबह से ही जो एक पोल परसेंटेज देखने को मिल रही है, काफी अच्छा पोल परसेंटेज है, तवक्कात क्या है और इस बार जो है आपकी जमात जो है उस पे कैसी नजरें मरकूज है, आपके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरी जमात नहीं, पूरे लोग, पूरे माशरे के लोग, हर फिक्र से वाबस्ता लोग पोलिंग बूथों की तरफ आ रहे हैं
और इंतहाई पुरमसरत और खुशी उनके चेहरों पर है। मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। पोलिंग परसेंटेज का जहां तक ताल्लुक है, क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे वोटिंग बहुत कम होती थी, इस बार जो है बाइकॉट को मुस्तरद करते हुए लोग खुलकर सामने आ रहे हैं? लोग एहतजाजन दूर थे, लेकिन अब उनके सामने उनके मिजाज का लीडर आ गया है। लोग भरपूर साथ दे रहे हैं और भरपूर अंदाज में वोटिंग कर रहे हैं। क्या एजेंडा, क्या तवक्कात? इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे। हमारे मुखालफिन बड़े बौखला चुके हैं और इस बौखलाहट की वजह से अब वो बदतमीजी भी कहीं कहीं पे कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि कुछ घंटे हैं अभी जहां पे पोलिंग परसेंटेज जो है अप हो सकती है, क्या तवक्कात है, क्या मैसेज? लोगों को आगे आना चाहिए और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए और कोई भी वोट जाया नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना वोट कास्ट करना। वन मैसेज फॉर योर वोटर्स। आप आइए और जमहूरियत का साथ दीजिए, ज़मीर के मुताबिक वोट का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जमहूरियत की होगी। और ये जैस्मिन आप देख रहे हैं, सैयार अहमद ऋषि जो है ये उम्मीदवार, और चूंकि काफी जो है मसरूफ है आज इनका वो जो है बिल्कुल ज़हूर एक मिनट, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे अवामी इत्तेहाद पार्टी और जो जमात के जो कैंडिडेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट तौर पर मैदान में उतरे हैं, उन्होंने एक गठबंधन कर लिया है यहाँ पर, और कुलगाम में सबसे ज्यादा उसका असर देखने को मिला। इस तरह असर देखने को मिला कि जो रैलियां इन्होंने की, उन रैलियों में भर भर कर लोग पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस न्यू पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर कुलगाम में, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, एक जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और काफी लंबे समय से एक इंतजार था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया एक अच्छा मुकाबला है, और एआईपी ने जो है एक उनका इत्तेहाद बना, जमात इस्लामी जो ममनुआ जमात इस्लामी है उनके साथ एक इत्तेहाद बना, उसकी वजह से एक एडवांटेज हो सकता है कि जो अभी जो फेज 1 में पोलिंग हो रही है उसका एक एडवांटेज बन सकता है। यही वजह है कि उसका भरपूर फायदा उठा रही है वो तंजीमें जिनके साथ उनका इत्तेहाद है। और लाजमी तौर पे चूंकि कुलगाम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला है, और यकीनी तौर पे जो अभी सैयार अहमद ऋषि से हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आने वाले वक्त में जो है वो जीत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब वोटर्स का क्या रुझान रहेगा, शाम तक पता चलेगा। पोलिंग परसेंटेज स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या रहेगी, क्योंकि बिल्कुल ज़हूर पोलिंग परसेंटेज लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, और कुलगाम के पोलिंग परसेंटेज की अगर बात करें जहां से हमारे नुमाइंदे ज़हूर इस वक्त हमें जानकारियां दे रहे हैं, वहां पर 25.95, इसे 26% भी कह सकते हैं, 25.95% कुलगाम में अभी तक मतदान हो चुका है। 4 घंटे की मतदान के ये आंकड़े हैं जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं विशाल। बिल्कुल, तो ये नतीजे, ये रुझान, हम ये कहेंगे कि जो आज वोटिंग परसेंटेज क्या होगा इसका भी हमें रुझान दिख रहा है। ये रुझान ये बता रहे हैं कि आज रिकॉर्ड बनने वाला है, आज रिकॉर्ड बनेगा, और जो लोकसभा में हमने देखा, लोकसभा के चुनाव में जो रिकॉर्ड बना था उससे आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर, यानी कि लोगों में किसी तरह का खौफ नहीं है वोटिंग के लिए। जब वो जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और मसाफत तय कर रहे हैं, कोई लंबी दूरी भी तय कर रहा है, और वहां पर अब कतारों में खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें खवातीन की है, मर्दों की है, महिलाओं की है, यूथ की है। तो इससे यह पता चल रहा है कि बिला खौफ व खतर वो घरों से बाहर निकलकर वोट देने जा रहे हैं। ये बदलाव है एक, बिल्कुल ज़हूर कुलगाम में ये बदलाव है। और आपने ये कहा था इससे पहले कि जो एक रूरल वोटर और अर्बन वोटर का आपने जो एक जिक्र किया था कि जो शहरी वोटर होता है वो थोड़ा लेजी होता है, आसानी से नहीं निकलता बाहर, लेकिन कुलगाम के टाउन्स में आप मौजूद हैं, टाउन में अगर आप देख रहे हैं जो समीकरण, लोग यहाँ पर भर भर कर बाहर निकले हुए हैं, और जोश देखिए आपके पीछे, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि लोगों में कितना जोशो खरोश है। बिल्कुल काफी जोशो खरोश है, और माजी में हमने देखा बहुत कम लोग बाहर निकलते थे, और इस बार जो है एक फेस्टिव माहौल है। आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँ काफी तादाद में जो है उत्साहित हैं यहाँ पे लोग, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है पोलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि पोलिंग परसेंटेज जैसा कि आपने अभी बताया 25-26 जो % है पोलिंग हुई है अभी तक, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है और बहुत बड़ी परसेंटेज है। और शाम होते होते जो है जब तक पोलिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो ये एक अच्छी पोलिंग परसेंटेज जो है सामने आ जाएगी। और यही वजह है कि इस बार जो है माजी के मुकाबले में जो है अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी खुलकर लोग सामने आ रहे हैं। और हमने देखा कि इस बार कुलगाम टाउन की जहां तक
आपने बात की कुलगाम टाउन में भी हमने लोगों को देखा बाहर निकलते हुए, और घरों में जो है शायद ही कोई बचा है, शायद ही कोई अभी घरों में मैसूर है जो बैठा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बुजुर्ग, ख्वातीन, नौजवान जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते ही जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, और उसके साथ साथ जो है ये जो ओवरऑल परसेंटेज आप देख रहे हैं ये अप हो रही है, और यही वजह है कि कुलगाम जो है स्पेशली कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां तक ताल्लुक है, जहां माजी में बहुत कम परसेंटेज होती थी, लेकिन इस बार अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो देखने को मिलेगी। स्पेशली मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, बुजुर्ग, ख्वातीन, नौजवान जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जहूर कुलगाम इलाके में हालांकि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, डीएचपुरा, कुलगाम और यहाँ पर एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जमात के, वो यहाँ पर भारी मात्रा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम एनसी कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की बात करें, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? डेंट सबसे ज्यादा किसको पड़ने वाला है? बिल्कुल एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमने इस बार देखा जो जमातें हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली पीडीपी के लिए भी, और कई जगहों पे हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्ट्रगल कर रही है, और जो पार्टियां अभी तक रूल कर रही थी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को, वो भी कई जगहों पे स्ट्रगल कर रही है। वजह ये है कि इस बार शायद लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि नए उम्मीदवार, नए जो नेता है वो सामने आए, लोगों की खिदमत करे, और वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें भी मौका दिया जाए, और ये जो एक खिलाफ पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं आज का वोटर, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है, और यही वजह है कि इस बार वोटर जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। आपने खुद भी विजुअल्स में देखा, हमने कुछ लीडर्स से भी बात की, और माजी में भी हमने देखा कि कुछ लीडर्स, चुनिंदा लीडर्स ही जो है वो आवाम की रिप्रेजेंटेशन करते थे, लेकिन इस बार नए चेहरे सामने आए हैं, नए लोग सामने आए हैं, और इस बार जो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जैसे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का जिक्र किया आपने, और उसके साथ ममनुआ जो जमात इस्लामी बैकड कैंडिडेट्स हैं उनका जिक्र आपने किया, तो इनके कैंडिडेट्स और एआईपी के कैंडिडेट्स भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी एग्जिस्टेंस अवाम में दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि कुलगाम का वोटर भी जो है वो अब काफी हसास है, और उसे पता है कि किस तरह से उसे आगे जाना है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, और अब की बार जो है वो चाहता है कि बदलाव जो है, बदलाव लाजमी है। जैस्मीन, ज़हूर, मैं जो देख पा रहा हूं इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि आपके पीछे काफी बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, चहल पहल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये क्या है? ये क्यों है? मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो, कोई ये क्या वाकई ये जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं लोग, या फिर वहां कुछ और बात है? ज़हूर, नहीं बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं कहूं वो दिखा सकते हैं आपको, ये जमहूरियत का ही जश्न है। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सड़कें जो हैं ये गवाह हैं, इन सड़कों पे जो है इलेक्शन के रोज जो है बहुत कम गाड़ियां चलती थी, बहुत कम लोग जो है वो बाहर निकलते थे, और आज जो हमने देखा कि लोग जो हैं, आप ये देख सकते हैं दुकानें भी खुली हुई हैं, और स्पेशली पोलिंग के रोज दुकानें जो हैं खुली रखना, और उसके साथ साथ जो है ये ओवरऑल जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ख्वातीन जो हैं ये बाहर निकले हैं, और ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब की बार जो है लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकले, जो है उनके लिए बदलाव जो है वो जरूरी है, और उसके साथ साथ जो है वो खुलकर वोट करे, ताकि जो है एक अच्छी सरकार। कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ऐसे में खेतीबाड़ी तो यहाँ का एक प्रोफेशन है ही, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में हावी रह सकते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर एक मतदाता वोट करने जा रहा है? क्या उम्मीदें लेकर? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो है कई सियासी मुद्दे हैं, उसके साथ साथ जो आम मुद्दे हैं, लोगों को रोजगार, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है यहाँ के नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी से वो झिझक रहे हैं। चाहते हैं यहाँ का नौजवान कि उसे रोजगार हासिल हो,
चूंकि प्राइवेट सेक्टर के वसाइल जो है बहुत कम है, उसके चलिए बहुत शुक्रिया आपका जरूर तमाम जानकारी के लिए। आपने जो सदरी पर रखी बहुत खूबसूरत है, जमहूरियत के जश्न में आप भी शामिल हैं आज। चलिए फिर आपसे बात करते हैं। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, इल्तिजा पूरी हुई आपकी? बिल्कुल, देखिए अभी तो नहीं, वो अभी भी नहीं आई है। हालांकि जब अभी हमने बात करने की कोशिश की उनसे, उन्होंने पहले 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन अभी कोई क्लियरिटी नहीं दे रही है। शायद चाह रही है कि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे गुलशन आरा जो है, महबूबा मुफ्ती की मदर है, लेट फॉर्मर सीएम मुफ्ती सईद की जो वाइफ है, वो अभी यहाँ पे आई और उन्होंने अभी अपना वोट जो है कास्ट किया। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने नजरें चुराई, बात करने से मना कर दिया। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर अभी आई, वोट डाला है यहाँ पर, और उम्मीद यही है कि इल्तिजा भी जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाए। सुनने में ये आया है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो भी 2 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचेगी। हालांकि जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, पहले जब टाइम की बात हुई थी तो 11 बजे इल्तिजा को पहुंचना था, लेकिन अभी भी जैसा आप कह रहे हैं कि इल्तिजा जो है वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल टर्न आउट की बात करें तो करीबन अभी तक यहाँ पे 28% टर्न आउट हो चुका है, जिसमें हमने देखा मोस्टली स्पेशली जिस बूथ पे अभी हम खड़े, यहाँ पे फीमेल वोटर्स काफी ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी हमारी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, शायद इल्तिजा मुफ्ती का जो डोर टू डोर कैंपेन है, स्पेशली जो उनकी इंटरैक्शन रही फीमेल वोटर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही अगर करीबन 28% अगर वोटर टर्न आउट हुआ है, उस पर से करीबन जो फीमेल वोटर्स है उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और देखिए किस तरीके से अभी और दिन बढ़ता हुआ जाएगा, और उम्मीद यही है कि जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कैसे जिस तरह से अपना कैंपेन चलाया और डोर टू डोर लोगों के बीच वो गई और मुलाकात उन्होंने की, और क्योंकि इस इलाके की नातिन है इल्तिजा मुफ्ती, और यहाँ पर जो महिलाओं का सपोर्ट उन्हें मिला, वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि खवातीन यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, लड़कियां महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा इल्तिजा को मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। देखिए अगर हम खवातीन वोटर्स की बात करें, चले ये मान के चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं इल्तिजा को बेनिफिट करेगा, लेकिन जो यहाँ का प्रीडोमिनेंटली ट्रेडिशनल मेल वोटर रहा है, वो क्या पता है इस बार डायनेमिक्स चेंज कर दे। क्योंकि जो डॉक्टर बशीर वीरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी एक्सटेंसिवली यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। अब जैसे आपको याद दिलाऊं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जब हम लोग बाडगाम खान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर रहे थे, तो एक ही घर में अगर एक कपल था तो जो उनके हस्बैंड है उन्होंने ए पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया और वाइफ ने बी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। तो इस बार भी शायद कहीं ना कहीं अगर बी यूनाइटेड रहता है और ए डिवाइडेड होता है तब भी तो फायदा इल्तिजा का हो जाएगा शायद। जी देखिए, अगर उस पर से फीमेल कैंडिडेट ज्यादा बाहर आई तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इल्तिजा का फायदा होगा। लेकिन मैं कुछ कैंडिडेट बात करता हूं उनसे। आपने वोट डाला अभी? यस। अच्छा, ये बताइए कि जो वोट आपने इस बार डाला, हमने देखा फीमेल वोटर्स जो है उनका टर्नआउट काफी ज्यादा है, पर्टिकुलरली इस एरिया में, कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, हमारी एक कैंडिडेट फ्री में है, वो बहुत यंग है, तो हम काफी एंथुसियास्टिक है। वी आर गोइंग टू वोट फॉर हर एंड वी वांट हर टू विन दिस इलेक्शन। वंडरफुल। एक तरफ से लेकिन बात होती है कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, उसको बदलना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आज तीसरी पीढ़ी जो है पीडीपी की, वो आज लड़ रही है, उसका कोई फर्क? बट शी हैज कम इनटू दिस इलेक्शन पॉलिटिक्स एट अ टाइम जब पीडीपी का उतना ज्यादा अभी आप सब कह रहे हैं पुटिंग देम ऑफ, तो आई थिंक शी इज लाइक वो लड़ रही है अभी वो इलेक्शन ऑन हर ओन बेसिस। शी हैज कैंपेन्ड अ लॉट, शी हैज लाइक वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस एंड वी होप दैट शी विल विन। That's it. बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जैस्मिन, जो फीमेल यहाँ पे वोटर्स है, इसी की बात अभी चल रही थी, ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, ये किस तरीके से कि ये एक फैक्टर हो सकता है कि यंग है और इस गांव से ताल्लुक रखती हैं, यहाँ के लोगों से कनेक्ट उनका है, और पीडीपी यहाँ पर इन महिला ने बहुत अच्छी बात कही कि पीडीपी ऐसे वक्त में चुनाव लड़ रही है जहां एक तरह से अपने सर्वाइवल की लड़ाई वो लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे इलाके में जब पिछले चुनावों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीडीपी का इन्हीं इलाकों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और आज के दौर में अगर पीडीपी चुनाव लड़ रही है, विशाल ये चीज मैं आपसे भी डिस्कस कर रही हूँ, सरोज दिस इज फॉर यू टू, कि आज के दौर में पीडीपी ऐसे चुनाव लड़ रही है जहां पीडीपी को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो इल्तिजा ऐसे दौर में चुनावी मैदान में उतरी है तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है।
वो सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन अगर हम कुल मिला के 90 सीट्स की बात करें, पीडीपी जो है आपने देखा होगा स्टार्ट से ही, भले वो महबूबा मुफ्ती हो या इल्तिजा हो, इनका कहना है कि वी विल बी द किंग मेकर्स, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हम एक मेजोरिटी से जीतेंगे जैसे 2014 में जीते थे हम लोग। तो वो कहीं ना कहीं अपनी वो पॉलिटिकल स्पेस जो लॉस्ट हो गई थी अलायंस के बाद वो बनाना चाह रहे हैं। भले ही इस बार पीडीपी को 7 से 10 सीट्स भी आती है, वो बहुत पिवटल रहेगा। मैं आपको बताऊं क्यों। भले ही फिर जैसा वो कह रहे थे कि चाबी उनके पास रहेगी उस ताले की जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी होगी, क्या पता कल को ऐसा हो कि देखिए इंडिया अलायंस में अभी भी पीडीपी जुड़ा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कांग्रेस और पीडीपी अभी भी अलायंस में है, इंडिया अलायंस में, और यहां से वो इंडिविजुअली सोलो लड़ रहे हैं। तो क्या पता कल को अब सारा गेम इनके पास हो। यहां से बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाता है इंडिपेंडेंट्स के साथ, उन्हें 7 से 8 सीट्स की जरूरत होगी, तो वो पीडीपी को जाहिर सी बात उनको अप्रोच करेंगे। पार्टी यहां से और जमात के अलायंस को तो नहीं भूल सकते सरोज, वो तो सबसे ज्यादा डेंट पीडीपी को ही करेगा। देखिए आपको फ्रैंकली बताऊं, जमात जो है यहाँ पर, जमात आपका वोट काट सकता है एक एक्सटेंट तक, लेकिन आपको हकीकत बताऊं ग्राउंड पे, तो अगर आपको ये लग रहा है कि एक बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे या कोई एक बड़ा चेंज आएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेटली वोट्स कट होंगे, क्योंकि अभी वो जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं या जो कैंडिडेट्स अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकली उस तरीके से खुद भी अभी अवेयर नहीं है। तो वोटर जो है वो ये सोच रहा है कि अगर मैं एआईपी जैसे इंजीनियर रशीद को मैं वोट डालता हूं, लेकिन जो उसने कैंडिडेट्स चुने हैं, क्या वो मेरी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में फिर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परिपक्वता उनमें नहीं है। बिल्कुल, ये फैक्टर जो आप बता रहे हैं सरोज, जब इंजीनियर रशीद को चुना गया था तो वो जेल में थे, एक सेंटिमेंट काम किया था, और सब लोग पूरे लोकसभा में जितने भी हलके आते हैं सब लोग इंजीनियर रशीद को देखकर वोट कर रहे थे, उन्होंने जिता भी दिया। लेकिन अब बात यह है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी से लोग जरूर खड़े, लेकिन जो कैंडिडेट है उनके बारे में लोग सोचेंगे कि ये कैंडिडेट किस तरह के हैं, क्या वो उनमें ये सलाहियत है कि वो हमारे मसले को रिप्रेजेंट कर पाए। तो कैंडिडेट के थ्रू इंजीनियर रशीद के तक बात पहुंचती है, तो इसमें एक ये फैक्टर होगा कि हाउ मच कैपेबल द कैंडिडेट्स आर देयर। हुई है सरोज, पीछे हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है, जरा एक बार अगर बताएंगे कि क्या अपडेट यहां से मिल रहे हैं। मुफ्ती जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, उस वजह से हलचल है। और आखिर में बस आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए जब हम पीडीपी की यहाँ बात करते हैं, तो जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था, इंडिया अलायंस में तो अभी भी कांग्रेस के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। क्या पता प्री पोस्ट पोल अलायंस हो जाए, उन्हें ये कोई ऑफर दिया जाए, डिप्टी सीएम की पोस्ट दी जाए या कोई बड़ी पोस्ट दी जाए। और वही बीजेपी जो है वो भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं 2014 में जो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी पीडीपी के साथ, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली पीडीपी के लिए। भले ही फिर पीडीपी को 7 से 10 सीटें भी आए, तो दोनों तरफ से उनकी खींचातानी रहेगी, एक तो इंडिया अलायंस की तरफ से, और जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगा ही कि उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि अब तक बीजेपी भी उन्हें। सरोज, यही तो रीजन है कि पीडीपी ये मान के बैठी है कि दे विल बी इन द पोजीशन ऑफ अ किंग मेकर, फिर वो चाहे इंडिया अलायंस की तरफ उन्हें खींचा जाए या फिर बीजेपी उन्हें अपनी तरफ खींचे। यही तो फैक्टर है ना, इसीलिए वो लोग इतने आश्वस्त हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जीतना, विशाल जीतना नहीं जीतना, पीडीपी को पता है कि इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में 2014 में थी और 2014 के नतीजों के बाद थी। लेकिन जिस पोजीशन में आज पीडीपी है, पीडीपी बखूबी जानती है कि उनके बिना सरकार बनाना किसी के लिए भी इतना आसान शायद नहीं है, ना ही बीजेपी के लिए। खैर बीजेपी के लिए तो बहुत बहुत फारफेच्ड ड्रीम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के लिए भी इतना आसान नहीं है।